जय हिंद दोस्तों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। देखिए बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो एक वीडियो मैंने बना दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है टॉपिक। ठीक, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक, एटम के ऊपर। चलिए वो पढ़ते हैं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन ने क्या नियम दिया था? देखिए, इसने बताया था वही आइटम के ऊपर प्लस माइनस चार्ज कैसे आ जाता है ना, वो मैंने पीछे वाली वीडियो में बना देगा, मैंने बताया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए डाल्टन ने क्या बोला था? इसने बोला था कि आइटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैंने बताया आपको, मैटर का एक ऐसा पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि मतलब अलग ना हो पाए, छोटा नहीं हो पाए, है ना, डिवाइड ना हो पाए। एक किसी भी एलिमेंट का ऐसा छोटा से छोटा पार्टिकल जो कि अब डिवाइड ना हो पाए, या फिर छोटे से छोटा पार्टिकल जो आगे छोटा ना हो पाए, मतलब वो लास्ट स्टेट है, तो वही क्या होती है? आइटम होती है। एलिमेंट का ऐसा कोई पार्टिकल जो छोटे से छोटा हिस्सा हो, वही क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, आगे इसने बताया, इन्होंने बताया था कि एटम इज़ ए पार्टिकल ऑफ मैटर कैन नॉट डिवाइडेड। ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि छोटे से छोटा होता है ना। 1886 ईस्वी में यूजन गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर। कुछ एक्सपेरिमेंट जब किए उन्होंने, इनके बाद ये वाले इसी की थ्योरी पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखे चार्ज के रूप में। चार्ज कैसे आते हैं, है ना, वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत इनके साथ साथ वो बढ़ते गए। रिसर्च जब हुई, एक्सपेरिमेंट जब हुए, तो उन्होंने क्या पाया? ही फाइंड्स टू रेडिएशंस न्यू टाइप्स, मतलब नई नई प्रकार की रेडिएशंस उन्होंने इसके अंदर देखी। नई प्रकार की रेडिएशंस कैसे देखी, अभी इसमें हम डायग्राम में बताएंगे। एक स्ट्रक्चर है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसके अंदर गैस भरी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने नई नई प्रकार की रेडिएशंस देखी। नई नई प्रकार की रेडिएशंस, वो रेडिएशंस डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे आ गई? अच्छा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है क्या वास्तव में? डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड होता है जिसका एक हिस्सा इधर और एक इधर होता है। ये जो होती है ये कैथोड का काम करती है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है ये एनोड का काम करता है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब इस पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाता है, तब इसके अंदर कुछ रेस फ्लो होती हैं। रेस मतलब तरंगें, रेस फ्लो होती हैं। ठीक है, कैथोड की डायरेक्शन ये वाली होती है, कैथोड की डायरेक्शन इधर होती है। ठीक है, और रेस की डायरेक्शन को किधर होती है? इधर, मतलब कैथोड के अपोजिट होती है रेस की डायरेक्शन, कैथोड के अपोजिट। दो डायरेक्शंस अपोजिट कब भागते हैं? जब सेम चार्ज होता है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। सेम चार्ज है तो फिर क्या होगा? रिपल्सन, दूर दूर भागेंगी। और डिफरेंट चार्ज हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो क्या होगा? एट्रैक्शन। अब ये क्या हो रही है? रिपल्स हो रही है, रिपेल कर रही है दूसरे को, रिपल्सन हो रही है, मतलब विपरीत दिशा में जा रही है। इसका मतलब रेस का भी चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। रेस भी कौन सी होंगी? पॉजिटिव। इसलिए इनको पॉजिटिवली चार्ज रेस भी बोलते हैं, या फिर इनको कर्नल रेस। जो साइंटिस्ट है यूजन गोल्डस्टीन, उन्होंने इनका नाम रखा था कर्नल रेस। क्या रखा था? कर्नल रेस या फिर पॉजिटिव रेस। ठीक है, इसके बाद जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने भी और ज्ञात किया था। फिलहाल तो एटॉमिक थ्योरी यही है जो मैंने बताई है, इतना इन्होंने ज्ञात किया। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक, आगे हम और भी पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही जानी है, ये बेसिक्स है, इतना बताने के लिए सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, नॉलेज के लिए केवल। तो लिख सकते हैं, जितना बताया उतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर जे थॉमसन ने आगे भी एक्सपेरिमेंट करी, ये बढ़ता गया फिर। ठीक है, ओके, अब पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।